अब तो गांव में हर रोज बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन तीनों बहनों के घर पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन बारिश के छुटते ही पुष्पा और कजरी सरपंच के घर जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? घर लेने की उम्मीद न पालना फिर से। सरपंच जी, हमें घर वापस नहीं चाहिए। हम तो बस आपसे एक मदद की उम्मीद करने आए हैं। कैसी मदद? हो सके तो आप हमें कोई काम दिलवा दीजिए। जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम आपको भी कुछ हिस्सा दे देंगी। लगता है गरीबी में तुम दोनों बहनों की मति मारी गई है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आप तो गांव के सरपंच हैं, आपको तो गांव में हर किसी की मदद करनी चाहिए। ये आपका फर्ज है सरपंच जी। अब तुम दोनों मुझे मेरा फर्ज सिखाओगी। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम अनाथ बहनों से सलाह लूं। सरपंच उनकी खूब बेइज्जती करता है, मानो जैसे वो बरसों पुरानी कोई दुश्मनी अपने गुस्से के जरिए उन पे निकाल रहा हो। कजरी और पुष्पा उसके ऐसे बर्ताव से परेशान हो चुकी थीं। आखिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने आपका बिगड़ा ही क्या है? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। इसके बाद दोनों मायूस होकर सरपंच के घर से निकल जाती है। दोनों के अंदर घर जाकर रूपा को सब सच बताने की हिम्मत नहीं रहती है, इसलिए दोनों वहीं रास्ते में रुककर परेशानी का हल सोचने लगती है। कजरी, अब हम क्या करेंगे? काम नहीं मिलेगा तो अपना पेट कैसे पालेंगे? कब तक हम जंगली सब्जियां और फल खाकर गुजारा करेंगे? ऐसे तो हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे तो रूपा की फिक्र हो रही है। हमारी छोटी बहन है, हमें उसे खुश रखना चाहिए, पर किस्मत के हाथों मजबूर उसे भी हमारे साथ दुख झेलने पड़ रहे हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से अपना दुख बांट रही थीं। तभी अचानक वहां गांव की कुछ औरतें आती हैं। ये दोनों मनहूस यहाँ क्या कर रही है? इन्हें तो सरपंच ने घर से निकाल दिया था ना। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर कजरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस औरत को सुनाने लगती है। तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या हमने तुम्हारा उधार खाया है जो तुम्हारी बातें सुने? जेब में 1 रुपया तो है नहीं, पर अकड़ तो देखो। जुबान कैंची की तरह चलाने से कुछ नहीं होता। तुम तीनों बहनें हो ही मनहूस। सही कह रही हो बहन, मुझे तो इन तीनों बहनों से नफरत है। इनके माता पिता ने जो गांव वालों के साथ किया था वो कोई भी अब तक भूल नहीं पाया है। कहना क्या चाहती हो? मेरे माता पिता ने ऐसा क्या किया था गांव वालों के साथ? उन्हें बदनाम मत करो, वे तो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। सच सबको कड़वा ही लगता है। खैर, हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है।